बुजुर्ग ये कह गए हैं ना कि जब आप कोई बात कहते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो आपको पहले वो बात तोलनी चाहिए और फिर बोलनी चाहिए। पहले तोलो और फिर बोलो। उसकी वजह यही है कि आपका एक छोटा सा जो स्टेटमेंट होता है ना, वो आपको कितना ज्यादा फायदा दिलवा सकता है और कितना आपका नुकसान करवा सकता है, इस बात का आप अंदाजा इससे लगा लीजिए कि हाल में मालदीव के कुछ मंत्रियों ने जिस तरीके के स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा को लेकर दिए, उसके बाद कितना बड़ा सेटबैक लगा है मालदीव की सरकार को। कुछ ही घंटों में मालदीव की गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा हो गया था कि इसके रेपरकशंस, नतीजे क्या होने वाले हैं। और सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया था, मालदीव की सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा था कि ये निजी राय है उनकी, और बहुत आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स दिए थे मंत्रियों ने। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि एक ऐसे देश में वो रहते हैं जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक टूरिज्म पर डिपेंड है, और खास तौर पर भारत से आने वाले टूरिस्ट पर। मालदीव की सरकार को यह बात समझनी चाहिए थी कि खास तौर पर भारत से आने वाले लोगों के लिए अगर वहां के मंत्री डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स देंगे, रेसिस्ट कमेंट पास करेंगे, तो फिर नतीजे क्या होंगे। आप भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़े ही समय में मालदीव की सरकार को इस बात का रियलाइजेशन हुआ। उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि ये उनकी निजी राय थी। और थोड़े ही समय में ये भी खबर आ गई कि तीनों जो मंत्री हैं जिन्होंने इस तरीके के डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दिए थे, कमेंट पास किए थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया है, हटा दिया गया है उनके मंत्री पद से। अब देखिए, ये बात तो अलग है, लेकिन उनके छोटे से स्टेटमेंट ने उनको कहीं ना कहीं अब उनके देश पर असर डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू हो गए। पहले तो फिल्म फ्रेटर्निटी से बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई, और इसके अलावा फॉर्मर क्रिकेटर्स ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए। और इसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव्स भारत की तरफ से, एक कंपनी है ईज माई ट्रिप नाम की, easemytrip.com नाम की, जो कि एक ट्रैवल पोर्टल है, उसके को फाउंडर ने कल ये बात कही एक वीडियो जारी करके कि अब हम मालदीव्स के लिए ट्रैवल बुकिंग नहीं लेंगे। तो ये देखिए कितना बड़ा सेटबैक है एक देश के लिए जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक टूरिज्म पर डिपेंड है, खास तौर पर भारत से जाने वाले टूरिस्ट जो यहां से जाते हैं। और उनके मंत्रियों की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स आए, मालदीव के कुछ लोगों ने ये भी कमेंट पास किए कि ठीक है, आप लक्षद्वीप, आपके प्रधानमंत्री अगर वहां की यात्रा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो कंपेयर मालदीव से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है भाई कि लक्षद्वीप में ऑलरेडी काम अब शुरू हो चुका है, भारत की तरफ से इनिशिएटिव शुरू हो चुके हैं। भारत अब इजराइल के साथ मिलकर लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्रोसेस शुरू कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये डिसैलिनेशन प्रोसेस होता क्या है। कुछ समय पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर देखी होगी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ। उसमें वो समुद्र किनारे खड़े थे दोनों। एक वीडियो आया था कुछ साल पहले, आपने देखा होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। तो प्रधानमंत्री वहां पे जाकर बीच के पास एक मशीन लगी हुई थी जिसमें इजराइल में, जहां पर वो जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के साथ, इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ एक ग्लास में समुद्र का पानी पीते हैं, जो कि डिसैलिनेशन प्रोसेस से गुजरा होता है। डिसैलिनेशन प्रोसेस में किया क्या जाता है, जो समुद्र का खारा पानी होता है उसे आर्टिफिशियल तरीके से प्रोसेस करके फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पीने लायक बना दिया जाता है। अब क्योंकि लक्षद्वीप को भारत एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहा है, और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है, इसी वजह से हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की थी। और अब आपने जब किसी जगह को बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभारना होता है, तो सबसे जरूरी चीज होती है कि वहां पर लग्जरी चीजें तो आप बाद में देंगे, पहले तो आपको वहां पे पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करानी होती है। और इसीलिए इजराइल के साथ भारत मिलकर एक डिसैलिनेशन प्रोसेस वहां पे शुरू कर रहा है, ताकि वहां पे पानी की जो उपलब्धता है वो पूरी तरीके से हो, और उसके बाद फिर वो आगे के चरण में डेवलपमेंट के प्रोसेस को शुरू कर पाए। अगर इस तरीके के और स्टेप्स भारत लेता है और लक्षद्वीप को एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभारता है, तो ये मालदीव्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा।